हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विजन। आज फिर नई खबरों के साथ आपके सामने। इस वीडियो को प्लीज़ मेरे फ्रेंड्स लोग प्लीज़ इस वीडियो को इन तक देखें और लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। सना मीर ने की संन्यास की घोषणा। पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर ने 15 वर्ष के कैरियर को समाप्त करते हुए अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। उन्होंने 226 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिनमें 2009 से 2017 तक कप्तान के रूप में 137 मैच शामिल थे। उन्होंने अपने भविष्य के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पुनः प्राप्त करने के लिए नवंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक की घोषणा की थी। उन्होंने मई 2009 में आयरलैंड के खिलाफ डबलिन में T21 में पदार्पण किया। नेक्स्ट, एसपी ग्रुप से 5 सौर संपत्ति खरीदेगा केकेआर। केकेआर ने तंगी से गुजर रहे सापुरजी पल्लोंजी समूह से $200 मिलियन में 317 मेगावाट की 5 सौर संपत्ति खरीदने पर सहमति व्यक्त की है। यह विनिवेश समूह को ऋण चुकाने में मदद करेगा। पोर्टफोलियो में महाराष्ट्र में 169 मेगावाट पावर की क्षमता वाली संपत्ति और तमिलनाडु में 148 मेगावाट पावर की क्षमता वाली संपत्ति शामिल है। नेक्स्ट, लोकल सर्कल्स ने किया सर्वेक्षण। लोकल सर्कल्स द्वारा किए गए एक नए सर्वेक्षण के अनुसार सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 47% स्टार्टअप्स और छोटे और मध्यम व्यवसायों ने कहा कि उनके पास मात्र 1 महीने से भी कम समय के संचालन के लिए मंजूरी बची है। सर्वेक्षण में भारत के 90 से अधिक जिलों में स्थित स्टार्टअप्स और एसएमई से 13,970 से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई। सर्वेक्षण में शामिल केवल 6% लोगों ने कहा कि वे 6 महीने से अधिक के लिए सुरक्षित हैं। नेक्स्ट, विश्व के सैन्य व्यय वाले शीर्ष 5 देशों में भारत। अमेरिका, चीन और भारत 2019 के विश्व के सबसे बड़े सैन्य व्यय वाले शीर्ष 5 देशों में से 3 थे। इसके साथ 2 एशियाई देशों ने पहली बार शीर्ष 3 में स्थान बनाया। इसकी घोषणा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स SIPRI ने 27 अप्रैल 2020 को जारी नए आंकड़ों में की। पहली बार 2 एशियाई देशों ने शीर्ष 3 सैन्य व्यय वाले देशों में स्थान बनाया है। नेक्स्ट, कोविड-19 परियोजना के लिए स्टार्टअप को फंडिंग। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज रिसर्च असिस्टेंट्स काउंसिल बैरिक द्वारा कोविड-19 फंडिंग के लिए हैदराबाद विश्वविद्यालय में एक स्टार्टअप इनक्यूबेट किया गया है। वनसिक बायो ऑन्कोसिक बायो प्राइवेट लिमिटेड को इन विट्रो लंग ऑर्गेनॉइड मॉडल विकसित करने के लिए धन का समर्थन प्राप्त होगा। BIRAC केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, कम लागत वाला यांत्रिक वेंटिलेटर विकसित। IIT बॉम्बे, NIT श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा, पुलवामा, जम्मू और कश्मीर के इंजीनियरिंग छात्रों की एक टीम ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करते हुए एक कम लागत वाला वेंटिलेटर पेश किया है। इसे रूहदार वेंटिलेटर नाम दिया गया है। रूहदार आवश्यक कार्यात्मकता प्रदान करता है जो पर्याप्त श्वास सहायता प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट, फोटो जर्नलिस्ट रॉनी रॉय का निधन। वयोवृद्ध स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट रॉनी रॉय का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। लोकप्रिय रूप से रॉनी के नाम से मशहूर रॉय 1990 के दशक से बंगाली दैनिक आजकल से जुड़े थे और 2019 में इंग्लैंड में ICC विश्व कप को कवर किया था। मनोरंजन अनुभाग से शुरुआत के बाद रॉय ने खेलों की ओर रुख किया और एक प्रसिद्ध चेहरा बन गए।
सभी खेलों के खिलाड़ियों और अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल स्थापित किया। नेक्स्ट, असम सरकार ने शुरू की नई योजना धन्वंतरी। असम सरकार ने एक नई योजना धन्वंतरी शुरू की है, जिसके तहत घर पर रहने वाले रोगियों को स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। मरीजों को 200 रुपये से कम की दवाइयाँ मुफ्त दी जाएगी। स्वास्थ्य कार्यकर्ता उन रोगियों के लिए दवा दे रहे हैं जिन्हें वे दवाइयाँ उनके दायरे से 10 किलोमीटर के भीतर नहीं मिल रहे हैं। योजना शुरू करने के 4 घंटे के भीतर ही 260 कॉल आ चुके थे। नेक्स्ट, IIITM के ने विकसित किया AI आधारित सर्च इंजन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरल ने शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक अध्ययन में गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम करने के लिए AI सेमेटिक सर्च इंजन विकसित किया है। इनका नाम www.vilocana.in है, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है पता लगाना। सर्च इंजन शोधकर्ताओं का बहुत तेजी से सही जानकारी प्राप्त करने में मार्गदर्शन करेगा। नेक्स्ट, कोविड विरोधी दवा पर कार्य कर रहे हैं वैज्ञानिक। मोहाली में सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड अप्लाइड बायो प्रोसेसिंग के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने कुछ शोध परियोजनाओं की योजना बनाई है। ड्रग डिस्कवरी प्लेटफॉर्म के तहत यह अनुसंधान सार्स कोव 2 आक्रमण को रोकने के लिए एक्ट 2 प्रोटीन अवरोधक के रूप में फलों के बीज और छिलके और प्राकृतिक लहसुन के उपयोग से चिकित्सीय और मूल्यवान औषधि घटकों के पृथक्करण का पता लगाएगा। नेक्स्ट, CIMAP के शोधकर्ताओं ने विकसित किए 2 हर्बल उत्पाद। लखनऊ में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के शोधकर्ताओं ने 2 वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हर्बल उत्पाद विकसित किए हैं, जो व्यक्तियों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। वे आमतौर पर कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़ी सूखी खांसी के लक्षणों को कम करने में भी मदद करते हैं। इन्हें CIM पोषक और हर्बल कफ सिरप नाम दिया गया है। नेक्स्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर सकता है कोविड-19। अध्ययन से पता चला है कि कोविड-19 सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर गंध और स्वाद के ज्ञान को खत्म कर सकता है। IIT जोधपुर के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस के न्यूरो इनवेसिव प्रकृति का पता लगाया है, जिसमें बताया गया है कि संक्रमित रोगियों की गंध और स्वाद की ज्ञान की हानि के कारण उनके पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क में अंतर्निहित संरचनाओं को वायरल संक्रमण का खतरा विनाशकारी रूप से अधिक है। नेक्स्ट, मारुति सुजुकी कर रही है कम लागत वेंटिलेटर का उत्पादन। मारुति सुजुकी अब देश में कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन शुरू कर रही है। वेंटिलेटर उत्पादन उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में चल रहा है, जहां यह एक स्टार्टअप एग्वा हेल्थकेयर का समर्थन कर रही है। मारुति सुजुकी वेंडरों की संख्या बढ़ाकर और क्वालिटी कंट्रोल कर उत्पादन बढ़ा रही है। नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी विकास केंद्र ने तैयार किए PPE किट। केंद्र सरकार ने MSME मंत्रालय के तहत प्रौद्योगिकी विकास केंद्र कोविड-19 योद्धाओं के लिए PPE किट और मास्क तैयार करने में लगा हुआ है। इस केंद्र में तैयार किए गए मानक गुणवत्ता वाले PPE किट और मास्क कोरोना योद्धाओं को उपलब्ध कराए जाते हैं। अब तक 80,000 से अधिक मास्क और 4,000 से अधिक PPE किट यहां तैयार किए गए हैं।
नेक्स्ट, केरल कर रहा है रोबोट का उपयोग। केरल कोविड-19 उपचार में मानव संपर्क को कम करने के लिए रोबोट का उपयोग कर रहा है। केरल में कन्नूर जिले के अंचराकंडी में जिला कोविड केंद्र में कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवाइयां प्रदान करने के लिए नाइटिंगेल 19 नामक रोबोट का उपयोग किया जा रहा है। रोबोट में एक विशेष डिस्प्ले सुविधा भी है जो इससे जुड़ी हुई है, जो रोगियों को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और उनके रिश्तेदारों के साथ संवाद करने की अनुमति देती है। नेक्स्ट, चीन ने दी अपने तीसरे कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी। चीन ने नैदानिक परीक्षणों के दूसरे चरण के लिए अपने तीसरे कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स द्वारा विकसित एक निष्क्रिय टीका के नैदानिक परीक्षण शुरू कर दिए हैं। एक निष्क्रिय टीके में वायरस, बैक्टीरिया या अन्य रोगजनकों के कण होते हैं जो कल्चर में विकसित किए गए हैं और बाद में रोग पैदा करने की क्षमता खो देते हैं। नेक्स्ट, कोविड-19 पॉजिटिव पशु। नीदरलैंड के 2 मिंक फार्म पर पशु कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। मिंक कोरोना वायरस से संक्रमित पहले पशु नहीं है। न्यूयॉर्क राज्य में 2 पालतू बिल्लियों और ब्रोंक्स चिड़ियाघर में कुछ बाघों और शेरों के संक्रमित पाए जाने के बाद यह विश्व भर में वायरस के पशुओं में संक्रमण के मामलों में छोटा सा इजाफा है। नेक्स्ट, सरकार ने की नए सचिवों की नियुक्ति। 26 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालय और विभागों में नए सचिवों, विशेष सचिवों और अतिरिक्त सचिवों की नियुक्ति की। सूचना और प्रसारण सचिव रवि मित्तल को खेल सचिव नियुक्त किया गया। उच्च सचिव उच्च शिक्षा अमित खरे सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। नेक्स्ट, दिल्ली में 10 इलेक्ट्रिक कार प्रदान करेगा एनटीपीसी। एनटीपीसी ने लेह और दिल्ली में 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक कार प्रदान करने के लिए ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को आमंत्रित किया है। ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटेक्स को एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। यह कदम देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें हरित ऊर्जा से लेकर ईंधन सेल वाहन तक का संपूर्ण समाधान विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट, बदरुद्दीन शेख का निधन। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अमवाड नगर निगम में पार्षद बदरुद्दीन शेख का अप्रैल 2020 में कोविड-19 संक्रमण के बाद निधन हो गया। उन्होंने पूर्व में एएमसी में राज्य कांग्रेस के प्रवक्ता और विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया था। उन्होंने पूर्व में ख्वाजा साहब दरगाह कमेटी के उपाध्यक्ष, अजमेर शरीफ सहित कई पदों पर कार्य किया था। नेक्स्ट, आईआईटी और आईआईआईटी नहीं करेंगे ट्यूशन शुल्क में वृद्धि। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए किसी भी पाठ्यक्रम के लिए शिक्षण शुल्क में वृद्धि नहीं करेंगे। 26 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह बात कही। यह निर्णय आईआईटी परिषद की अस्थायी समिति के अध्यक्ष और आईआईटी के निदेशकों के साथ परामर्श के बाद लिया गया। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की ये खबर यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर मुलाकात होगी आपके साथ नई खबरों के साथ। सो इस प्लीज़ वीडियो को अगर अभी तक आप लोग ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।